तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अलगातरो क्लासेस में। मैं आप सभी को फिर से लेकर आ चुका हूं बिहार पुलिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप सभी को हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आप सभी को कराने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर इस आंसर आप सभी को पता हो तो कमेंट भी करते चलिए। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं, आप सभी को बताते हैं यहाँ पे कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि आर्यों ने भारत के किस घाट के दर्रे से प्रवेश किए थे। आर्य जो भारत में आए थे वो किस दर्रे से प्रवेश किए थे भारत में। तो यहाँ पे दिया गया है खैबर दर्रा, बोलन दर्रा और काराकोरम दर्रा और उसके बाद सिपकी दर्रा। तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे बी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोलन दर्रा द्वारा जो है भारत में आर्यों ने आगमन किए थे। किस द्वारा? तो बोलन दर्रा द्वारा। याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि सुयोधन किस राज्य के राजा थे। सुयोधन जो थे वो किस राज्य के राजा थे। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है कपिल वस्तु के, जनकपुर के, यहाँ पे मिथिला हो जाएगा और डी हो जाएगा यहाँ पे अयोध्या हो जाएगा। तो कपिल वस्तु जो थे, इसको याद रखना है आपको कि बौद्ध जो थे, बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध, उनके पिता थे सुयोधन। तो वो कहाँ के होंगे? तो कपिल वस्तु के सुयोधन जो थे राजा थे, कपिल वस्तु के राजा थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। जो सुयोधन किस राजा के राजा थे? तो ये कपिल वस्तु के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। भारतीय नेपोलियन के नाम से किस भारतीय को राजा को जाना जाता है? भारतीय नेपोलियन का है, जो भारत के नेपोलियन है उसे कहा जाता है। एक नेपोलियन जो थे उनके नाम पर ही भारत के राजा को पड़ा था। तो ऑप्शन होता है कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है, चंद्रगुप्त को कहा जाता है, सी होता है स्कंदगुप्त को कहा जाता है, डी होता है और हर्षवर्धन को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन और कहा जाता है तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने किन्हें भेजा था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किन्हें भेजा था? तो अपने पुत्र और पुत्री को भेजे थे अशोक ने। तो इनमें से कौन सी उनकी पुत्री है? तो ऑप्शन ए होता है कि अमिता ने, बी होता है आनंद कुमार, सी होता है संघमित्रा और डी विष्णु गोपाल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघमित्रा को भेजा था। कहाँ पे? महेंद्र और पुत्र महेंद्र और पुत्री जो था संघमित्रा, वो दोनों को श्रीलंका में भेजे थे। किस लिए? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंद वंश के अंतिम राजा कौन थे। नंद वंश के अंतिम राजा जो था वो कौन थे? तो ऑप्शन होता है कनिष्ठ थे, बी होता है हर्षवर्धन थे और सी होता है विक्रमादित्य और डी घनानंद थे। तो नंद वंश के अंतिम राजा तो पूछा जाएगा तो घनानंद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो घनानंद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, घनानंद। अब पता जाए कि घनानंद जो थे किसके समकालीन थे? तो सिकंदर के समकालीन थे घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि महावीर स्वामी का जन्म किस गांव में हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो किस गांव में हुआ था? तो ऑप्शन होता है गया में, बी होता है लुम्बिनी में और सी कुंडग्राम में, डी होता है सारनाथ में। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम गाँव में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन युग के आयुर्वेद किसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? गुप्त काल में जो थे आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध जो थे वैद्य वो कौन थे? तो ऑप्शन होता है यहाँ पे चरक थे या चयवन थे या सी धन्वंतरी और डी कंडूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। धन्वंतरी जो थे वो गुप्तकालीन युग के आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध जो थे वो वैद्य थे। गुप्तकालीन के यानी गुप्त वंश का संस्थापक अगर पूछा जाए तो श्री गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों को किसने स्थापित किया था। हिंदू धर्म जो था उनके प्रचार के लिए 4 मठों को किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन होता है शंकराचार्य ने, गोविंदाचार्य ने और माधवाचार्य ने और केशवाचार्य ने। तो 8 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। शंकराचार्य जो थे हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों को स्थापित किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मिलिंद पद्हो, क्या है? मिलिंद पद्हो की भाषा जो थी वो कौन सी प्रसिद्ध ग्रंथ है? मिलिंद पद्हो की किस भाषा का प्रसिद्ध जो है वो ग्रंथ है? ऑप्शन होता है यहाँ पे मगधी,
बी होता है अर्धमागधी और सी होता है पाली और डी होता है सिंघली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, पाली भाषा थी। कौन सी? तो पाली भाषा में ग्रंथ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, चित्तौड़ के विजय, क्या चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण जो था वो किसने करवाया था? ये किस राजा ने करवाया था, किसने करवाया था? तो ऑप्शन होता है राणा कुंभा ने, बी होता है राणा संघा ने और सी होता है राणा प्रताप ने और डी होता है रतन सेन ने। तो इसका राइट आंसर होता है ए, राणा कुंभा ने करवाए थे। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण जो था राणा कुंभा ने करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अकबर जो था, अकबर के समय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंध किसने किया था? अकबर के समय भूमि जो था उसके सर्वोत्तम प्रबंध जो था वो किसने किया था? ऑप्शन होता है यहाँ पे बीरबल ने और बी होता है राजा टोडरमल ने और सी होता है मानसिंह ने, डी होता है फजल खान ने। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे बी हो जाता है, टोडरमल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो राजा टोडरमल द्वारा जो है वो अकबर के समय भूमि का जो है सर्वोत्तम प्रबंध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? जहांगीर के दरबार में जो आने वाले प्रथम अंग्रेज जो थे राजदूत वो कौन थे? तो ऑप्शन होता है हेस्टिंग्स, बी होता है सर टॉमसरो और सी होता है लॉर्ड विलियम और डी होता है लॉर्ड कर्जन। तो जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अगर अंग्रेज की बात की जाए तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर टॉमसरो ने जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज राजदूत भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु जो थे वो कौन थे? शिवाजी एकदम महान शासक जो हुए थे उनके गुरु की बात की है, वो गुरु उनके कौन थे? तो नामदेव हो सकता है यहाँ पे, तुकाराम और सी रामदास और डी जो होता है दादाजी कांडदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, दादाजी कांडदेव जो थे वो शिवाजी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन होता है यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह, बी होता है गुरु श्री हरि गोविंद और सी होता है गुरु श्री हर राय और डी होता है गुरु सी हर किशन। तो सिख धर्म के 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। और सिख धर्म के अगर संस्थापक की बात की जाए तो कौन थे? तो गुरु नानक जो थे सिख धर्म के कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे। और अंतिम गुरु 10वें जो है वो गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद अंग्रेज ने दीवानी सत्ता की प्राप्त की थी? दीवानी सत्ता जो है किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता की प्राप्त हुई थी? ऑप्शन होता है प्लासी के युद्ध, बी होता है बक्सर के युद्ध और सी होता है कर्नाटक के युद्ध और डी होता है बंगाल के युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बक्सर के युद्ध जब हुआ था उस समय दीवानी सत्ता की प्राप्त की थी। किसने प्राप्त की थी? तो युद्ध के बाद अंग्रेजों ने प्राप्त की थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बिहार का नेतृत्व जो है किसने किया था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसने बिहार का नेतृत्व जो करने वाला नेता जो था वो कौन था? ऑप्शन होता है कुंवर सिंह, बी होता है नाना साहब और सी होता है तात्या टोपे और डी होता है मंगल पांडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर होता है ए हो जाता है कुंवर सिंह द्वारा जो है किया गया था। बिहार में स्वतंत्रता का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बनारस जो था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो कौन थे? हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो ऑप्शन होता है लोकमान्य तिलक, बी होता है मदन मोहन मालवीय और सी होता है बिपिन चंद्र पाल और डी होता है राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाता है मदन मोहन मालवीय ने जो था वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे कौन थे? स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, भारत जब स्वतंत्र हुआ था उसके बाद जो गवर्नर जनरल हुए थे वो कौन थे? तो ऑप्शन होता है लॉर्ड माउंटबेटन और बी होता है सर आगा खां और सी जो होता है लॉर्ड रिपन और डी होता है जिन्ना। तो
तो स्वतंत्र भारत के जब पूछा जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर, इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन राजा गोपालचारी जो थे स्वतंत्र भारत के अथी थे, क्या थे, तो गवर्नर जनरल थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को बताएंगे, फिर से आप सभी को लेकर आएंगे। जीके के लिए अलगादुर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, किसी भी सेट का आप सभी को यहाँ पे प्रश्न मिलने वाला है, एसएससी के लिए भी यहाँ पे प्रश्न आप सभी को कराई जाएगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।